गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अगर आप क्लास 5 में पढ़ते हैं, कक्षा 5 में पढ़ते हैं, तो फिर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके कक्षा 5 जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की तैयारी आप अच्छे से कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 5 जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की तैयारी के लिए पेपर को सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपको 2023 के पेपर में समझ में आ सके कि क्या प्रश्न आएंगे और कौन सा उसका प्रश्न जो है कि सही रहेगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न नंबर पहला हम आपको दिखा देते हैं। तो हम आपको पहले एक और बात देना चाहते हैं कि सबसे पहले जब आप अपने प्रश्नों को करेंगे ना, तो उससे पहले आप अपने प्रश्नों को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो आपका खंड पहला है, तो इसका सबसे पहले आप निर्देश पढ़ लीजिएगा। तो निर्देश में क्या रहेगा, आपका 1 से 4 तक प्रश्न दिए रहेंगे। पहले वाले प्रश्न का निर्देश, प्रश्न 1 से 4 तक, प्रत्येक प्रश्न में 4 आकृतियाँ दी रही होंगी। प्रत्येक प्रश्न में आपको 4 आकृतियाँ दी रही होंगी। तो देख सकते हैं यहाँ पर आकृति ए, बी, सी और डी, 4 आकृति दी गई है। और यहाँ पे दिया है ए, बी, सी तथा डी। तो हमने बताया था ना, ए, बी, सी तथा डी दी गई है। इन 4 आकृतियों में 3 आकृतियाँ हद तक सदृश है, एक अलग आकृति है। चुनकर संकलन उत्तर पुस्तिका के हर प्रश्न आगे वाले क्रमांक को, मतलब आपको एक उत्तर पत्रिका दिया जाएगा, उसमें से जो सा सही होगा आपका, उसी में आपको टिक लगाना रहेगा। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए हमारा डी सही है, तो आपको उत्तर पत्रिका दिया रहेगा, तो उसमें आप उस उत्तर पत्रिका में आप टिक लगाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। सो स्टूडेंट, ये है आपकी उत्तर पत्रिका। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस उत्तर पत्रिका को देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपको भरना रहेगा आप उसको कर लीजिएगा। इन सबको करने के बाद फिर आपको हम इसमें समझा देना चाहते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमारा पहला प्रश्न का सही है, हम आपको एक पेपर भी दिखा देते हैं अभी के टाइम में। तो यहाँ पर आपके पास एक पेपर ऐसा रहेगा। ठीक है, तो आपके पेपर में कौन सा सही है, जैसे मान लीजिए सी वाला सही है। ठीक, पहले के प्रश्न का सी वाला सही है, तो आप यहाँ पर टिक कर रहे हैं, तो उसमें आपको टिक नहीं करना रहता है, उसमें आपको उत्तर पेपर में आपको इसको काला करना रहता है। जैसे ये हमारा सी वाला सही था पहले के प्रश्न का, तो हम इसको ऐसे पूरा भर देंगे। ऐसे हमारे पास बॉल पेन रहेगा ना, तो उससे हम आप इसको ऐसे भर देंगे। देखिए, ऐसे ही आपको सारे प्रश्नों को भरना रहेगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया। मैंने इसको अच्छा से नहीं भरा है, लेकिन आप जब वहाँ पे पेपर में भरेंगे तो इसको थोड़ा अच्छा से भर देंगे। ठीक, ये हो गया आपका, ये हमारा कंप्लीट हो गया। लेकिन आपको कौन सा पेन लेकर जाना है, नीला या फिर ब्लैक बॉल पेन लेकर जाना है। ठीक है, जेल पेन नहीं लेकर जाना है। तो चलिए अब हम प्रश्नों को जो है कि अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं, और आपको ये समझ में आ गया होगा पेपर वाला क्राइटेरिया। ठीक है, तो हम उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं अब प्रश्नों को। तो स्टूडेंट, अब हम जो कि अपने प्रश्न की तरफ आ चुके हैं, अब हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो पहिलक्का हमारा खंड है, तो पहिलक्का खंड में कौन सा पेपर है, तो ये आपको सबसे अलग आकृति आपको पहचानना रहेगा। ठीक है, ठीक है, आपको सबसे अलग आकृति पहचान रहेगा। तो आपको अलग आकृति, तो इसको हमने पढ़ाया है, तो इसको कौन सा पार्ट है बोला जाता है, ये वर्गीकरण का पार्ट है। ठीक है, तो वर्गीकरण में आपको सबसे अलग आकृति पहचाननी रहेगी। तो यहाँ पर आपको सबसे अलग आकृति कौन सी है, आपको कैसे पहचानेंगे। तो सबसे पहले हम इस वाले को देखेंगे। यहाँ पर इसके कितने ऊपर से लेकर अंत तक पाई है, 1, 2, 3। यहाँ पर 3 खंड है, मतलब 1, 2, 3। यहाँ पे 3 चित्र बने हैं, एक ऊपर बना है, जो चित्र ऊपर बना है वही इसके बीच में बना है, वही इसके अंदर बना है। अब इधर भी क्या है कि इधर भी एक चित्र बना है, इधर भी एक चित्र बना है, इधर भी एक चित्र बना है। मतलब ऊपर वाला जो बना है, इसके बाद अंदर दूसरा चित्र बना है, और ये मतलब अंदर वाले जो चित्र बने हैं वो सेम बने हैं। ठीक, इसमें भी अंदर वाला चित्र सेम बना है, इसमें भी अंदर वाला चित्र सेम बना है। इसमें अंदर वाला चित्र क्या बना है, एक वृत्त बना है, तो अंदर इसके त्रिभुज बना है, तो ये वाला अलग आकृति है। ठीक, तो प्रश्न नंबर पहले का कौन सा सही होगा, यहाँ पर डी वाला सही होगा। ये आपको समझ में आ गया। तो पहले के प्रश्न का हम डी में काला कर देंगे अपने उत्तर पत्रिका में। तो हमने आपको बताया था उत्तर पत्रिका में कैसे काला करना रहता है। तो यहाँ पर जैसे हमारा उत्तर पत्रिका आ चुका है, तो आप अपने उत्तर पत्रिका में उसको काला कर देंगे डी को। पहले के नंबर का कौन सा सही था, डी था, तो हम इसको ऐसे काला कर देंगे। तो हमारे पास भी रेड पेन है, तो हम इसको नहीं भरेंगे। ठीक है, तो आप अपने मन से, आपको जो पेपर में मिलेगा आप अपने काला या नीला पेन से भरिएगा। ठीक, अब चलते हैं प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ। तो यहाँ पर अब प्रश्न नंबर दूसरा है हमारा। तो प्रश्न नंबर दूसरे का कौन सा सही होगा, तो जो प्रश्न नंबर हमारा दूसरा है, इसमें भी आपको सबसे अलग आकृति पहचाननी होगी। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ये बिंदु जो ब्लैक वाला है, इसमें एक साइड में दोनों है, ये भी इसके आमने सामने भी ब्लैक बिंदु है, इसके भी आमने सामने बिंदु है। मतलब एक इस साइड खाना है, एक इस साइड खाना है, इस खाने में बराबर है। और एक यहाँ पे जो ब्लैक बिंदु है,
एक इस वाले साइड के खाने में है और एक इस वाले ब्लैक बिंदु इस वाले खाने के साइड में, मतलब ये वाली अलग आकृति है। ठीक, ये वाली सबसे अलग आकृति है क्योंकि इधर देखिए बिंदु है, एक ही खाने में है, ये वाली दोनों खाने में है। यहाँ पर ये खाना खाली है, इसका भी एक खाना खाली है, इसका भी एक खाना खाली है। तो स्टूडेंट आई होप कि आपको दूसरा वाला भी समझ में आ गया कौन सा इसका सही है। तो यहाँ पे ये बी वाला सही होगा। प्रश्न नंबर तीसरे पर अब हम चलते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर तीसरे का कौन सा सही होगा? ये प्रश्न नंबर तीसरे में भी सबसे आपको अलग आकृति पहचाननी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न नंबर तीसरे में पहले हम प्रश्न को देख लेते हैं। जो आकृति ऊपर बना है और इसके अंदर चेंज आकृति हो गया है, मतलब कि इसमें जो ऊपर आकृति बनी है मतलब बंद आकृति बनी है, इसमें भी बंद आकृति बनी है। जो मतलब ऊपर एक बंद आकृति ऐसे बनी है, इसमें क्या है खुली हुई आकृति, मतलब एक खाली पाही खींचा गया है, इसलिए ये वाला सबसे अलग आकृति है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक त्रिभुज बना है, फिर इसके बाद एक बस पाही खींच गया है, और इसमें क्या है ये जो है अंदर ये मतलब बंद है, और ये भी जो ये बना है ये बंद है। तो ये जो है इसके अंदर जो बना है ये खुला हुआ आकृति है, ये सब बंद आकृति है। ठीक है, ये आई होप कि आपको ये वाला भी समझ हो गया। प्रश्न नंबर तीसरे का बी वाला जो है कि बिल्कुल सही है। और अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर चौथे की तरफ। यहाँ पर खंड पहले का प्रश्न नंबर चौथा यानी लास्ट प्रश्न है खंड पहले का। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कौन से सबसे अलग आकृति है। तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह, गुणा का चिन्ह, फिर नीचे बराबर का चिन्ह और यहाँ पर वृत्त का चिन्ह बना है। ठीक, यानी गोला का चिन्ह बना है। तो इसमें सबसे अलग आकृति कौन सी है वो आपको बस पहचाननी है। ठीक, तो अलग आकृति कौन सी है? सबसे पहले बराबर गुणा, और गुणा और बराबर गुणा, यहाँ पर जो सबसे अलग आकृति होगी प्रश्न नंबर चौथे का, तो वो हमारी आकृति जो होगी वो बी वाली होगी। बी वाली क्यों होगी? क्योंकि सब में प्लस का चिन्ह है। ठीक, इसमें क्या है एक त्रिभुज बना हुआ है, प्लस के जगह पर त्रिभुज बना है। यहाँ पे गुणा का चिन्ह है मगर यहाँ पर त्रिभुज का चिन्ह है। समझ में आ गया होगा आई होप कि आपको ये प्रश्न नंबर चौथा भी। ठीक, हम चलते हैं आगे के प्रश्न की तरफ यानी खंड दूसरे में। तो पहला खंड आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम चलते हैं दूसरे खंड में। सो स्टूडेंट, अब ये हमारा दूसरा खंड स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले हम दूसरे खंड को भी पढ़ लेते हैं अच्छे से। तो दूसरे खंड में क्या करना है आपको? समान आकृति की खोज करनी है। ठीक है, तो इसका भी हमने अध्याय करवा दिया है अच्छे से। आपको समझ में नहीं आता है तो फिर हम उसका ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे, आप उससे जो है कि पढ़ सकते हैं। मैंने उसका पाठ करा दिया है। ठीक है, तो खंड दूसरे में क्या है, यहाँ पर निर्देश दिया है प्रश्न 5 से 8 तक प्रत्येक प्रश्न के बाईं ओर समस्या आकृति, दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियाँ, यही सब दिया है। हमने आपको बता दिया है कि सबसे अलग आकृति आपको पहचाननी है, वही चीज़ इसमें समझाया गया है आपको। तो उस पर ज़्यादा पढ़कर उसको हम जो कि अपना टाइम नहीं खराब करेंगे, डायरेक्ट उसको प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो इसके समान आकृति कौन सी है प्रश्न नंबर 5वें का? तो इसके समान आकृति जो है वो हमारी सी वाला है। ठीक, ये इसके समान आकृति है, इसको आप अच्छे से मिला लीजिएगा वीडियो रोक करके। और प्रश्न नंबर 6 की अगर हम बात करें तो प्रश्न नंबर 6 का इसके आकृति कौन सी समान है? तो ए वाली क्या इसके समान है? नहीं है। बी वाली है? नहीं, ये भी नहीं है। यहाँ पे ये जो सी वाली है ये इसके समान आकृति है। और अब हम चलते हैं 7वें पर। तो यहाँ पर 7वें में कौन सी इसके समान आकृति है? तो जो 7वें का हमारा होगा वो कौन सा है? ये इसके समान है? ये भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये भी इसके समान नहीं है, और ये भी इसके समान नहीं है, और ये जो है ये इसके समान है। यहाँ पे डी वाला प्रश्न नंबर 7वां का डी वाला बिल्कुल सही होगा। और अब ये देखिए एकदम सरल दे दिया गया है। प्रश्न नंबर 8वां इसका खंड दूसरे का प्रश्न नंबर 8वां, ये एकदम सरल है। यहाँ पर एक एप्पल का चित्र बना है, सेब का चित्र बना है, तो वही आपको इस चारों में से ढूंढना रहेगा कि मतलब इसका चित्र कौन सा है, तो यही आपको बता देना है। तो यहाँ पर सी वाला बिल्कुल सही होगा। स्टूडेंट आई होप कि आपको दूसरा खंड भी समझ में आ चुका होगा। अब हम चलते हैं तीसरे खंड की तरफ।